गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट। आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.2 करने लगे हैं। तो 4.2 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन हैं, एक ए और एक बी। तो चलो पहले ए वाला देखते हैं। क्या है ये? फिल इन द सर्कल्स विद द करेक्ट नंबर्स। ये सर्कल दिए हुए हैं आपको, इन सर्कल को आपने करेक्ट नंबर से फिल करना है। तो चलो देखते हैं। 16 इज़ बिटवीन डैश एंड डैश। 16 किसके बीच में आता है? 16 जो है वो किसके बीच में आता है, इसके लिए आपको काउंटिंग पता होनी चाहिए। तो 16 जो है ये 15 आया, फिर 16 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? 17 आएगा। तो 16 जो किसके बीच में आता है? 15 और 17 के बीच में आता है। ऐसे ही काउंटिंग बनती है नहीं, 15, 16, 17। तो 16 आ गया बीच में। अब ये वाला देखो, 18 इज़ बिटवीन। 18 किस किस के बीच में आता है? तो इसके लिए भी देखना पड़ेगा हमें। 17 और 19 के बीच में। कैसे? ऐसे ही तो बनती है काउंटिंग, 17, 18, 19। तो देखो 18 आ गया 17 और 19 के बीच में, ठीक है। अब देखो ये वाला सर्कल देखो, 12 और 14 के बीच में क्या आता है? डैश इज़ बिटवीन 12 एंड 14। तो 12 फिर 13 आएगा, तो 13 आता है। फिर 12 और 14 के बीच में कौन आता है? 13 आता है। ऐसे ही ये वाला देखो, डैश इज़ बिटवीन 16 एंड 18। तो 16 और 18 के बीच में क्या आता है? 17 आता है। ऐसे बनती है काउंटिंग, 16, 17, फिर 18। ये देखो, डैश इज़ बिटवीन 17 एंड 19। तो 17 और 19 के बीच में क्या आता है? 18। काउंटिंग ऐसे बनती है, 17, 18, 19। फिर ये वाला देखो, डैश इज़ बिटवीन 18 एंड 20। तो 18 और 20 के बीच में क्या आता है? 19। इस तरह से बनती है ना काउंटिंग 18, 19, फिर 20। फिर आ गया 11 इज़ बिटवीन। 11 किसके बीच में आता है? डैश एंड डैश। तो ये 10 और 12 के बीच में आता है, 10 एंड 12। कैसे? काउंटिंग कैसे बनती है? 10, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा। उसके बाद 15 किसके बीच में आता है? 15 इज़ बिटवीन डैश एंड डैश। तो ये आएगा 14 और 16 के बीच में। कैसे बनेगी काउंटिंग? 14, 15 एंड देन 16, ठीक है। अब इसका बी वाला भी देख लो। फिल इन द करेक्ट नंबर इन द एरोज। ये जो एरोज दिए हुए हैं इनमें करेक्ट नंबर भरना है। इसमें बिफोर और आफ्टर आपको करना है। 18 इज़ जस्ट बिफोर। 18 किससे पहले आता है? 19 से पहले आता है। उसके बाद 12 इज़ जस्ट आफ्टर। 12 किसके बाद में आता है, किसके आगे आता है? 11 के। अब देखो 11 इज़ जस्ट बिफोर। 11 किससे पहले आता है? 12 के पहले आता है। 16 इज़ जस्ट आफ्टर। 16 किसके आगे आता है? तो 16 आता है 15 के आगे आता है। फिर उसके बाद 13 इज़ जस्ट बिफोर। 13 जो है वो किसके बिफोर होगा, किसके पहले आता है? 14 के पहले आता है। 15 इज़ जस्ट आफ्टर। 15 जो है ये किसके बाद में आता है? 14 आएगा, तो तभी फिर उसके आगे क्या आएगा? 15 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 10 इज़ जस्ट बिफोर। 10 इज़ जस्ट बिफोर। तो ये 10 जो है वो किसके पहले आता है? 11 के पहले आता है। उसके बाद ये देखो 17 इज़ जस्ट बिफोर। 17 किससे पहले आता है? 18 से पहले आता है, ठीक है। अब ये दो बचे हैं। 19 इज़ जस्ट आफ्टर। 19 किसके बाद में आएगा? 18। पहले 18 आएगा, फिर ही 19 आएगा ना। उसके बाद 14 इज़ जस्ट आफ्टर। 14 जो है ये 14 से पहले क्या आएगा? तो फिर 14 आएगा।
तो इससे के पहले आएगा 13 आएगा, पहले 13 आएगा, उसके बाद फिर क्या आता है 14 आता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन ख़त्म हो गए, एक्सरसाइज ही ख़त्म हो गई है। तो आपको ना ये एक्सरसाइज 2 दिन में डिवाइड करनी है। ए वाला क्वेश्चन एक दिन में और फिर बी वाला क्वेश्चन दूसरे दिन में। एक दिन में ही दोनों पार्ट करने की, दोनों क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक दिन लगा के करना, एक दिन ए पार्ट और एक दिन बी पार्ट। ओके।